गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 9th क्लास की हिंदी के संस्कृत खंड के दूसरे पाठ सदाचारा को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो प्रथम पाठ था वंदना, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम सदाचारा यानी सत आचारा, सच्चा आचरण, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा। सताम अर्थात सच्चे, सज्जनानाम अर्थात सज्जनों का, सच्चे सज्जनों का, आचारा अर्थात आचरण या व्यवहार, सच्चे सज्जनों का व्यवहार ही सदाचारा अर्थात सदाचार होता है। सदाचार का मतलब है सद आचरण अर्थात अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। सच्चे सज्जनों का जो व्यवहार है वही सदाचार होता है, अर्थात सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं उसी को सदाचार कहते हैं। ये जना सद एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये अर्थात जो, जना अर्थात लोग, जो लोग, सद एव, सद अर्थात अच्छा या सत्य, एव अर्थात ही, जो लोग सत्य ही, विचार्यन्त विचार करते हैं, सद एव वदन्ति, सत्य ही, वदन्ति अर्थात बोलते हैं, सद एव आचरन्ति और सत्य का ही आचरण करते हैं, च अर्थात और, ते एव सज्जनाः भवन्ति, ते एव अर्थात वे, ते अर्थात वे और एव अर्थात ही, वे ही सज्जनाः भवन्ति, सज्जनाः अर्थात सज्जन, भवन्ति अर्थात होते हैं। सच्चे सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। कहा गया है सज्जनों का आचरण सदाचार, तो सज्जन वे होते हैं जो सत्य का विचार, आचरण और व्यवहार करते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जना अर्थात सज्जन, यथा अर्थात जैसा, आचरन्ति अर्थात आचरण करते हैं, सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणम, तथैव अर्थात वैसा ही, आचरणम अर्थात आचरण, सदाचारः भवति सदाचार होता है। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण ही सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेणैव, सदाचार से ही, सज्जनाः अर्थात सज्जन, स्वकीयान अर्थात अपनी, इंद्रियाण अर्थात इंद्रियों को, वशे कृत्वा वश में करके, सर्वैषां सभी के साथ अर्थात साथ, शिष्टम अर्थात शिष्ट, व्यवहारम अर्थात व्यवहार, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। सदाचार इस चैप्टर का नाम है। इसमें सदाचार के बारे में बताया गया है कि सदाचार होता क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि सदाचार का महत्व क्या है। सच्चे सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण ही सदाचार होता है। सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय अर्थात विनय, ही अर्थात ही, मनुष्याणाम मनुष्यों का, भूषणम अर्थात आभूषण है। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनाः सर्वेषां जनानां प्रियं भवति, प्रियः भवति। विनयशील जनाः अर्थात व्यक्ति, विनयशील व्यक्ति, सर्वेषां अर्थात सभी, जनाः अर्थात लोगों को, विनयशील व्यक्ति सभी लोगों को, प्रियः भवति प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय अर्थात विनम्रता, सदाचारात् सदाचार से ही, उद्भवति अर्थात उत्पन्न होती है।
विनय सदाचार से ही उद्भवति अर्थात उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचारात् सदाचार से न केवल विनय अपितु बल्कि सदाचार से न केवल विनय बल्कि विविधा अन्ये अपि विविध प्रकार के अन्य भी सद्गुणा अर्थात अच्छे गुण विकसन्ति अर्थात विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनय बल्कि विविध प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं। यथा अर्थात जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। अस्माकम अर्थात हमारी, भारत भूमि अर्थात भारत भूमि की, प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा या फिर इसका सम्मान, जगति अर्थात संसार में, सदाचारादेव सदाचार के कारण ही, आसीत अर्थात थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील व्यक्ति सभी लोगों को प्रिय होता है। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचार से न केवल विनय बल्कि विविध प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनान् शिक्षेरन्। पृथिव्या अर्थात पृथ्वी पर, सर्वमानवाः अर्थात सभी मानवों को, पृथ्वी के सभी मानवों को, स्वं स्वं चरित्रम अर्थात अपने अपने चरित्र का, भारतस्य अर्थात भारत के, सदाचार परायणात् भारत के सदाचार परायण या सदाचार का व्यवहार करने वाले, जनात अर्थात लोगों से, शिक्षेरन अर्थात सीखना चाहिए। पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार परायण लोगों से ही सीखना चाहिए। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन्हें अपने चरित्र को कैसे विकसित करना है, ये भारत के सदाचार परायण लोगों से ही सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेकेषां अर्थात अनेक प्रकार के, सदाचारिणाम अर्थात सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि अनेक प्रकार के सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। एतेषां अर्थात इन महापुरुषाणाम अर्थात महापुरुषों के, आचारः अर्थात आचरण का, अनुकरणीय अर्थात अनुकरण करना चाहिए। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है या इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचार से न केवल विनय अपितु विविध प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र के लिए भारत के सदाचार परायण लोगों से ही सीख लेनी चाहिए। भारत भूमि अनेक प्रकार के सदाचारी पुरुषों की जननी है। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम। सदाचारः नाम अर्थात सदाचार नाम है नियम संयमयो पालनम अर्थात नियमों का संयम से पालन, यानी नियम और संयम का पालनम अर्थात पालन का ही नाम सदाचार है। नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है, अर्थात नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयमः अर्थात इंद्रियों का संयम
सदाचारस्य अर्थात सदाचार के, मूले अर्थात मूल में, तिष्ठति अर्थात स्थित है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। सदाचार नियम तथा संयम के पालन का नाम है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नाबोधेन च संभवति। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। इंद्रिय संयम युक्ता आहार विहारेण अर्थात युक्त अर्थात उचित, आहार अर्थात आहार से, विहारेण और व्यवहार से, युक्त अर्थात उचित, स्वप्ना अर्थात स्वप्न से या शयन से, अबोधेन और आचरण से, च संभवति संभव है। इंद्रिय संयम यहाँ बताया गया है कि सदाचार के मूल में इंद्रिय संयम होता है। तो इंद्रिय संयम क्या है? इंद्रिय संयम उचित आहार, व्यवहार, उचित शयन और उचित आचरण से ही संभव होता है। यानी जब हम ठीक प्रकार से आहार लेते हैं, व्यवहार करते हैं, सही समय पर सोते और जागते हैं, उसी से हमारा इंद्रिय संयम होता है। इंद्रिय संयम उचित आहार, व्यवहार, उचित संयम और उचित आचरण से ही संभव होता है। किम युक्तम अर्थात क्या उचित है, किम अयुक्तम और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। इति अर्थात इसका सदाचारेण यानी सदाचार से ही निर्णेतुं यानी निर्णय, शक्यते यानी किया जा सकता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार के द्वारा ही किया जा सकता है। सदाचार नियम व संयम के पालन का नाम है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम उचित आहार, व्यवहार, उचित स्वप्न तथा आचरण से ही संभव होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार के द्वारा ही किया जा सकता है। ये केयपि पुरुषाः महान्ता अभवत्। ये केयपि अर्थात जो कोई भी, पुरुषा अर्थात व्यक्ति महानता अभवत् अर्थात महान हुए हैं। जो कोई भी व्यक्ति महान हुए हैं, ते अर्थात वे संयमेन अर्थात संयम से, सदाचारेण सदाचार से उन्नतिम गताः उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो कोई भी व्यक्ति महान हुए हैं वो संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीते, यह जना अर्थात जो व्यक्ति नियमेन अधीते, नियम से अधीते अर्थात पढ़ता है, यथा समयम सेते यथा समय पर सोता है, जागर्ति जागता है, खाता है, पीता है, च सा वह निश्चयेन अर्थात निश्चय ही अभ्युदयम गच्छति अर्थात उन्नति को प्राप्त करता है। जो कोई भी महान पुरुष हुए हैं वो संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नराः श्रद्धालु अनुसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि अर्थात सभी प्रकार के लक्षण अर्थात गुणों से हीनो अपि रहित होने पर भी, जो व्यक्ति सभी प्रकार के शुभ गुणों से रहित हो फिर भी, यह अर्थात जो सदाचारवान नराः जो सदाचारी नराः अर्थात पुरुष, श्रद्धालु अर्थात श्रद्धालु होता है, अनुसूयस्य अर्थात जो द्वेष रहित होता है, शतं वर्षाणि जीवति वह 100 वर्षों तक जीता है। सभी गुणों से रहित होने पर भी जो व्यक्ति, जो नर सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है और द्वेषों से रहित होता है, वो 100 वर्षों तक जीता है। सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान होता है, श्रद्धालु है और द्वेष रहित होता है, वो 100 वर्षों तक जीता है। आचारा लभते ह्यायु आचारा लभते श्रियम। आचारा लभते कीर्तिम आचारा परमाम धनम। आचारा अर्थात सदाचार से ही लभते अर्थात प्राप्त होती है, ह्यायु अर्थात दीर्घायु,
सदाचार से ही दीर्घायु प्राप्त होती है। आचारः लभते श्रियम, सदाचार से ही लभते अर्थात प्राप्त होती है श्रियम अर्थात लक्ष्मी या संपत्ति। सदाचार से ही दीर्घायु प्राप्त होती है। सदाचार से ही मनुष्य को धन संपत्ति प्राप्त होती है। आचारः लभते कीर्तिम, सदाचार से ही मनुष्य को कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आचारः परमम धनम, सदाचार ही सबसे बड़ा धन है। सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु है, द्वेष रहित है, वो 100 वर्षों तक जीता है। वास्तव में सदाचार से ही मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचार से ही मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। सदाचार से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार से सदाचार सबसे बड़ा धन है।